Hello students, welcome back Shriram online classes. Myself Deepak and today we have discussed the part of set theory. Last classes में हमने 1.1 एक्सरसाइज और 1.2 एक्सरसाइज को रीड किया। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, आपने उसको कर दिया होगा। अब तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले मैं आपके साथ अभी एक बार सबसेट की डेफिनेशन को रिकॉल करूंगा। सबसेट क्या होते हैं और उसको हम रिकॉल करने वाले हैं, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं सबसेट। लाइक एक सेट है 1 2 3 एंड बी एक अनदर सेट है लाइक 1 2 3 4 5 6। तो ए सेट का कोई भी एलिमेंट जब बी सेट में भी अवेलेबल हो, यदि ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट में भी अवेलेबल हो, देन ए सेट को बी सेट का सबसेट कहते हैं। दोबारा देखिए, अगर ए सेट का कोई भी एलिमेंट ए सेट का और वो सेट बी में भी अवेलेबल हो, तो उस सेट को ए सेट को हम बी सेट का बी एलिमेंट कहते हैं। अब इसी के साथ मैं डेफिनेशन की बात करूं, a set is said to be subset, a set a is said to be a subset of set B if यानी किसी सेट A को किसी दूसरे सेट B का सबसेट तब कहेंगे यदि if every element of set A is, यदि हम बात कर रहे हैं, यदि मान लीजिए यहाँ पे मैं सेट A को डिस्कस कर रहा हूँ, A set is said to be a subset of B, कि हम A सेट को B सेट का सबसेट उसी कंडीशन में कहेंगे यदि every element of set A, यदि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट B जो सेट A का एलिमेंट है वो is also one element B is also an element of B, यदि वो सेट A का प्रत्येक अवयव, यानी सेट A में जो हमारे पास अवेलेबल है 1 2 3, मैं 1 3 बात कर रहा हूं, अगर 1 2 3 सेट A के एलिमेंट है, इज आल्सो वही के वही एलिमेंट सेट B के भी एलिमेंट होने चाहिए, तब उस कंडीशन में हम सेट A को सेट B का सबसेट कहते हैं। और सबसेट का साइन हम इस तरह से यूज करते हैं। कई बुक्स में इसको थोड़ा और यू फॉर्म में इस तरह से बनाया होगा, तो इस तरह से भी बनाया जाता है। तो ये जो साइन है वो हमारे पास सबसेट का होने वाला है। तो अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 होने वाली है। क्वेश्चंस को लेकर हम डिस्कस करें। Exercise number 1.3, make correct statement by filling the symbol subset or not, कि हमें इस स्टेटमेंट के जरिए जो हमें स्टेटमेंट दिया जा रहा है एक्सरसाइज 1.3 में, उस स्टेटमेंट को देखते हुए हमें सबसेट का सिंबल यूज करना है और सबसेट का सिंबल को नॉट करना है, यानी वो सबसेट है या सबसेट नहीं है, ये हमें क्लियरिफाई करना है उसको। तो मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन की। जो फर्स्ट क्वेश्चन में सेट दिया 2 3 4, अब जो इसके अंदर सेट दिया वो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 3 4 एंड ब्लैंक अनदर सेट, जो इसके जो बड़ा सेट दिया है, नेक्स्ट सेट दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड मुझे यहां फिल करना है सबसेट का साइन और नॉट का साइन, कि यानी जो ये 2 3 4 का एक सेट है वो 1 2 3 4 5 का एक सबसेट है या नहीं, इसको मुझे चेक करके ये फिल करना है। तो यहाँ आप देखिए, सपोज करिए सेट A का एलिमेंट है और यहाँ सेट B का एलिमेंट है,
सेट ए में 2 अवेलेबल है, क्या वो सेट बी में भी अवेलेबल है? तो यस, 2 इस दोनों सेट में अवेलेबल है, 3 दोनों सेट में अवेलेबल है, 4 दोनों ही सेट में अवेलेबल है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट सेट ए में अवेलेबल नहीं है जो सेट बी का एलिमेंट ना हो। तो इस टाइप से मैं कह सकता हूं कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। तो इस तरह से हम साइन यूज करेंगे सबसेट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे हैं लाइक x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, कि वो 11th क्लास का स्टूडेंट है ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का, एंड इज सबसेट ऑफ x विच एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। फर्स्ट में वो कह रहा है कि ये जो सेट है वो आपकी 11th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट है। ये जो सेट आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 कि क्लास 11th का जो स्टूडेंट है उनका एक सेट रेडी करें और एक आपके स्कूल की स्टूडेंट ऑफ श्री राम स्कूल। लाइक मैंने इसको नेम दे दिया, आपको पर्टिकुलर एग्जांपल समझ आया। वो कह रहे हैं कि आपकी क्लास का स्टूडेंट है वो सबसेट है आपके स्कूल की स्टूडेंट्स का। तो ये बात राइट है या रॉन्ग हमें चेक करना है। तो ऑब्वियसली ये बात राइट है, बिकॉज़ अगर वो आपकी क्लास का स्टूडेंट है तो डेफिनेटली वो आपके स्कूल का स्टूडेंट तो होने ही वाला है। ये डेफिनेटली सबसेट है एक बड़े सेट का, यानी श्री राम स्कूल का स्टूडेंट भी होगा, तो ये भी सेट है। इवन आप क्लास 10 में यदि आपके स्कूल में वह स्टूडेंट एंटर कर रहा है तो आपकी क्लास में आएगा या नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है, बट अगर वो 11th क्लास में स्टडी कर रहा होगा तो आपकी क्लास में आएगा। तो डेफिनेटली आपकी क्लास के स्टूडेंट उस स्कूल के यानी श्री राम स्कूल के स्टूडेंट होने वाले हैं। तो यानी श्री राम स्कूल एक कैंपस बड़ा है और आपकी क्लास का बात होती है उस स्कूल के मुकाबले ये क्लास का कैंपस छोटा होगा। तो ये सेट एक छोटे सेट है, इसमें लाइक मैं 20 40 50 100 स्टूडेंट्स मानता हूं। अगर आपकी क्लास के 100 स्टूडेंट है तो आपकी स्कूल में 100 से कुछ ज्यादा स्टूडेंट होने वाले हैं, तो वो आपका एक सबसेट बनाएगा ही बनाएगा। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं इसके थर्ड नंबर सम जो है मेरे पास, x इज ए सर्कल इन द प्लेन। x एक सर्कल है इन प्लेन में, लाइक इस तरह का प्लेन है तो उसमें एक सर्कल है। लाइक मैं आपको डायरेक्ट इमेजिन करके दिखा रहा हूं। तो ये आपका एक सर्कल है इस प्लेन में, मैंने इस बोर्ड पर प्लेन का जूम किया तो इस सर्कल है प्लेन के अंदर। नेक्स्ट में सेट दे रहा है x टाइप के एलिमेंट है, x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन। आपको इस प्लेन के अंदर इसी सेम प्लेन के अंदर एक सर्कल है, इट्स 1 रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो सपोज करिए ये जो सर्कल मैंने सेट a के लिए बनाया, अगर वो सेट a का सर्कल अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस का है, रेडियस अगर उसमें 1 सेंटीमीटर है, तो ये सर्कल सेट A में भी लाई करने वाला और सेट B में भी लाई करने वाला है। और मे बी ये केस फर्स्ट आप इसको रीड कर लीजिए, सपोज कर लीजिए ये मेरा केस फर्स्ट है और केस सेकंड में मैं क्या करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, थोड़ा बड़ा सर्कल बिग सर्कल ड्रॉ करता हूं। लाइक ये सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये सेट B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेट B को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां जो सेट A का सर्कल है वो 1 सेंटीमीटर रेडियस का नहीं है, बट और जो B सर्कल है वो 1 सेंटीमीटर रेडियस का है। और इस केस में बेटा दोनों ही सर्कल 1 सेंटीमीटर के, तो ये जो सर्कल मैंने रैंडमली ड्रॉ किया वो अगर 1 सेंटीमीटर सर्कल का है तो ये सर्कल सेट A में भी लाई करने वाला और सेट B में भी ये सर्कल लाई करेगा। इट मींस A सर्कल एक सेट का सर्कल B सेट में भी अवेलेबल है, तो पॉसिबिलिटी है कि A सबसेट ऑफ B का इस केस के लिए। बट इस केस के लिए यहां A सेट B सेट का सबसेट नहीं है। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास कंडीशन हो मे बी और मे नॉट बी, जब आपके पास कंडीशन हो पॉसिबिलिटी की यानी पॉसिबल भी है और नॉट
नॉट वाली कंडीशन को ऑलवेज प्रेफरेंस देंगे, आप नॉट वाली कंडीशन की तरफ जाने वाले हैं क्वेश्चन में। तो यानी थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए सेट इज नॉट ए परफेक्ट सेट ऑफ बी। तो ये ए सेट है, ए सेट के जो सर्कल है वो बी सेट के सर्कल 1 सेंटीमीटर के होंगे या नहीं होंगे, तो इसका आंसर रहेगा आपका नॉट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं x is a triangle in a plane। तो अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये लग रहा है x is a triangle in a plane, मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो यहां हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है x is a triangle in a plane। तो एक प्लेन पे ट्रायंगल होना चाहिए। नेक्स्ट x is a rectangle in the plane। वो कह रहे हैं ए सेट है जिसके अंदर एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल वो किसी भी टाइप का हो सकता है, लाइक राइट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बट वो बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, बी सेट के अंदर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां ये सेट जो ए है, सेट ए में जो बनने वाले ट्रायंगल है, सेट बी में बनने वाले ट्रायंगल, ये सेट सबसेट को शो करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये कंफर्म नहीं है बिकॉज़ ए सेट में एक्यूट भी है, ऑब्ट्यूज भी है एंड राइट एंगल भी है, और बी सेट एक राइट एंगल का सेट है। देन दैट मीन ये बी सेट एक छोटा सेट है, छोटा समुच्चय बना रहा, एंड सेकंड ए जो बड़ा सेट है, इट मींस ए बी का सबसेट नहीं होने वाला है यहां। हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बी सेट ए का पॉसिबल, बी सबसेट ऑफ ए पॉसिबल है। तो यहाँ ये डेफिनेटली है कि अगर मैं ऐसा राइट करूं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये पॉसिबिलिटी 101% राइट है, बिकॉज़ एक राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया में तो आने ही वाला है, तो ऐसा पॉसिबल 101% है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, x is an even natural number। x is an even natural number। तो एक इवन नेचुरल नंबर्स का सेट मैं रेडी कर रहा हूं, लाइक मैं बात कर रहा हूं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एंड सेकंड जो मैं बात कर रहा हूं x is an integer, तो x जो होना चाहिए वो इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर से सेट में लाइक मैं बात करूं तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक नंबर्स अवेलेबल होने वाले हैं। और मैं सेट को राइट करूं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, तो इस टाइप से यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लाई करने वाले हैं। तो ये जो 2 4 6 8 नेचुरल इवन नेचुरल नंबर का सेट है, ये इस सेट बहुत ही छोटा है और ये सेट बहुत बड़ा सेट है। इसके कंपैरेटिवली मैं बात करूं तो इसको सपोज कर रहा हूं ये p सेट है, ये q सेट है, देन p इज ए सबसेट ऑफ q। तो ये बात 100% हमारी श्योर हो रही है। तो स्टूडेंट्स आपको सब यहाँ क्लियर पता लग रहा होगा कि सबसेट उस कंडीशन में कहेंगे जब सेकंड जो सेट है हमारे पास, जो जिसका सबसेट होने वाला है, तो वो सेट एक बड़ा सेट होना ही चाहिए, वो आपका होना कंपलसरी है। तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एग्जामिन वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें इसमें भी सेकंड क्वेश्चन में भी ट्रू और फॉल्स की कंडीशन चेक करनी है कि फर्स्ट वाला सेकंड वाला एक सबसेट होगा या नहीं होगा। लाइक इसमें ए बी इज ए सबसेट, इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। तो अब इस कंडीशन में दिए कि ए बी इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी सी ए। तो मैं इस सेट को रीअरेंज कर रहा हूं, यहां जो ए बी है मैं इसको एज इट इज राइट कर रहा हूं और इस सेट को रीअरेंज कर रहा हूं लाइक ए बी सी। अब रीअरेंज नहीं भी करते तो भी आपको ये कंफर्म पता लग जाएगा, लाइक इसमें ए सेट बी सेट, तो ये सेट से बड़ा ये सेट होने वाला है। दैट मीन ये जो सेट है, लाइक मैं इसको ए से अज्यूम कर रहा हूं, तो ए सबसेट है बी का। तो ये बात एकदम श्योर है, एकदम राइट है बेटा। बट इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा गया कि फर्स्ट सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी
सेकंड सेट फर्स्ट सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेट बी, तो ये बात जो है वो बात फॉल्स है, ये बात गलत है, क्योंकि ये बात एक्चुअल में सबसेट को फॉलो कर रहा है, बट यहाँ जो नॉट का साइन लगा है इसलिए ये बात रॉन्ग है। तो इसलिए हम इसको फॉल्स के अंदर राइट करने वाले हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड ए ई इज ए सबसेट ऑफ अ वोवेल, सेकंड जो इसके अंदर हमने बात कर रहे हैं लाइक ए ई is a subset of x, where x is a vowel of English alphabet। तो यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट का एक वोवेल है, तो लाइक एक बात करता बेटा ए और ई, जो ए ही सेट है वो सबसेट है इंग्लिश अल्फाबेट का, सॉरी वोवेल्स की, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल से एक सबसेट है। तो ये बात 100% आपकी राइट है, क्योंकि अल्फाबेट जो वोवेल्स जो होने वाले हैं ए ई आई ओ यू होने वाले हैं, तो देन मैं बात राइट करूं, इसका रोस्टर फॉर्म राइट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ए ई आई ओ यू। तो इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं और ए इस सेट के एलिमेंट इस सेट में भी अवेलेबल है, दैट मीन कि फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट होने वाला है। तो इसी टाइप से आप स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन को क्रॉस चेक करेंगे एंड राइट करेंगे बेटा कि ये सबसेट वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं और नहीं कर रहे, तो आप इसको चेक करेंगे अभी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए सेट, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं हम। लेट ए एक आपको सेट दिया है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ जो ए सेट है, ए सेट के अंदर भी एक सेट दिया है, राइट, ये एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। लाइक मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि इसको मैं p की वैल्यू को से रिप्लेस कर रहा हूँ, देन ए सेट 1 2 p एंड 5। तो जहां ये सेट के अंदर एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एक सेट, लाइक यहाँ p जो 4 है वो एलिमेंट है और एक सेट है, तो वो एक सेट भी एक एलिमेंट की तरह एक सेट में बिहेव कर रहा है, ए सेट में ये एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है लाइक p की तरह। तो अब हमें ये कंडीशन चेक करना है कि कौन सा इसमें राइट है, कौन सा हमें कंडीशन रॉन्ग है। तो फर्स्ट वन 3, 4 is a subset of A। 3, 4 is a subset of A, and third one is set 3, 4। तो यहाँ जो वैल्यू है बेटा 3, 4, इसको मैं P से रिप्लेस कर रहा हूँ, लाइक हमने इसको P अज्यूम किया, देन P is a subset of A। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ इज P सबसेट ऑफ A। तो आप सेट की डेफिनेशन को याद करिए बेटा, A set is A to be an subset of B, कि एक सेट किसी अन्य सेट का सबसेट होगा, यानी किसी और का सबसेट होने से पहले उस सेट का होना कंपल्सरी है। किसी भी सेट का सबसेट तब होगा जब वो खुद एक सेट होगा। तो यहाँ जो P है ये एक सेट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो A सेट के एलिमेंट है 1 2 P एंड 5, यहाँ 3, 4 था, मैंने इसको P से अज्यूम किया, तो यहाँ P एलिमेंट है और एलिमेंट के ऊपर साइन लगने से ये एक सेट बन रहा है। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ सेट P इज ए सबसेट ऑफ A। तो यस, तो यहाँ जो P एलिमेंट है उसको हम सेट्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये जो P सेट है एक A का सबसेट होने वाला है, तो ये बात यहाँ राइट है। बट यहाँ जो P है वो एक सेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, यहाँ जो P है वो एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए बात रॉन्ग है, ये बात गलत होने वाली है स्टूडेंट्स। दोनों में देखिए डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ जो P है एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। लाइक मैं इसको ऐसा राइट करता जैसे आपके ये क्वेश्चन नंबर राइट किए गए हैं 3, 4 इज सेकंड नंबर जो इसका है
3,4 इज बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ P बिलोंग्स टू ए। तो ये बात यहाँ राइट है, बिकॉज यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एक एलिमेंट को, तो P ए सेट का एलिमेंट है, उसको बिलोंग करता है, तो यस श्योर, तो P सेट है, P एलिमेंट है, वो ए सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ ये बात सही है, बट यहाँ इसके लिए बात गलत है, रॉन्ग है, बिकॉज P यहाँ एक सेट को डिनोट कर रहा है और साइन हमारे पास सबसेट है। तो किसी भी सेट का सबसेट तब होता है जब वो खुद एक सेट हो। तो यहाँ P के पास सेट होने वाली ऐसा कोई भी हमारे पास स्पेसिफिकेशन नहीं है, ऐसा कोई भी साइन नहीं है। नेक्स्ट इसमें जो फोर्थ नंबर दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर इज a one element of A। तो वन इस सेट का एलिमेंट है, इस सेट से कनेक्टेड है, तो यस श्योर ये जो वन है एलिमेंट है इस सेट का, ये बात भी राइट है स्टूडेंट्स, बिल्कुल राइट होने वाली है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, वन इज ए सबसेट ऑफ A। तो अगेन वही बात आ रहा है बेटा कि यहाँ जो P के लिए था, P भी एलिमेंट है, वन भी यहाँ एलिमेंट है, तो P जब सबसेट A का नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो लाइक A भी इस सेट का सबसेट होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ बेटा इज ए सेट ऑफ 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ A। तो यहाँ जो बात किया है 1 2 3, तो 3 के पास स्पेसिफिकेशन है, 3 के पास अपने पास खुद का सेल्फ स्पेसिफिकेशन है, तो यहाँ 3 के लिए ये बात हम रॉन्ग कहते हैं, बिकॉज अगर यहाँ 3 के लिए 5 एलिमेंट होता तो ये बात सही होती, बिकॉज जो 5 है वो ओपन एलिमेंट्स में अवेलेबल है, यहाँ 3 है वो खुद एक सेट में अवेलेबल है, तो यहाँ 5 जो है इस सेट का एलिमेंट नहीं है, सॉरी इस सेट का एलिमेंट है और ये सेट का सबसेट भी कहलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट 5, क्वेश्चन नंबर 7, 5 इज ए सबसेट ऑफ A। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने कल की बात की थी कि 5 इस सेट A का सबसेट होता है या नहीं, तो यस 5 सेट A का सबसेट अवेलेबल है, ये सेट पॉसिबल है, बट जैसे ही इस क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं 5 इज बिलोंग्स टू A, तो 5 एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है, तो एम्प्टी सेट किसी सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट राइट नहीं कर सकते, तो ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेट किसी सेट से कनेक्टेड होता है सबसेट में। देखो दोनों बात डिफरेंट है, अगर आपने किसी भी एलिमेंट को शो करना है, किसी भी एलिमेंट को सेट A से कनेक्ट करना है, तो आपको कनेक्ट बिलोंग्स टू का साइन यूज करना पड़ेगा, लाइक 1 2 5 7 जो भी आप बोले, और किसी सेट को डिनोट करना चाह रहे हैं A से, तो आपके पास सबसेट शो करना चाह रहे हैं, तो वो एक खुद भी एक सेट होना कंपलसरी है। किसी सेट का सबसेट होने से पहले उसका खुद का एक सेट होना बहुत ही कंपलसरी है, तो इस बात को अगर आप ध्यान में रखें तो आपका ये क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग नहीं होने वाला स्टूडेंट्स। वन मोर थिंग, अगर आपको अगर आपको इस क्लास में आनंद आ रहा है, आपको आज ये क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक बटन को शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें और इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट। लाइक क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इन क्वेश्चंस को मुझे इंटरवल में डिनोट करना है, जिसमें फर्स्ट वन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 इज द फर्स्ट वैल्यू x, where x belongs to R and -4 to greater than n less than n equal 6। तो यहाँ जो x की वैल्यू बनी वाली स्टूडेंट्स वो -4 to greater than n less than n equal 6 होने वाला है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करना है इंटरवल में, लाइक ये जो क्वेश्चन है x, यहाँ जो वैल्यू है 6 की इक्वल है, तो इक्वल का साइन हमारे पास क्लोज इंटरवल में आने वाला है, बट जो x है वो ग्रेटर देन है -4 से, और -4
-4 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंडीशन x वेरिएबल इज ग्रेटर देन -4 देन यहाँ जो -4 के ऊपर आने वाला है वो साइन ओपन इंटरवल का आने वाला है स्टूडेंट्स आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x belongs to R and x is greater than -12 and less than -10। तो यहाँ जो x है टाइप एलिमेंट है वो -12 से ग्रेटर देन है एंड -10 से लेस देन है। तो -10 और 12 दोनों को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, दैट मीन ये दोनों के ऊपर हमारे पास यहाँ ओपन इंटरवल का साइन हम यूज करने वाले हैं। थर्ड, a set is x type element where x belongs to R, जो यहाँ x है वो R से बिलोंग कर रहा है, where x greater than and equal 0, तो जो यहाँ x है वो greater than and equal 0 की है, तो यहाँ जो x है वो 0 के इक्वल भी और greater than भी है, तो यहाँ 0 को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ क्लोज इंटरवल का साइन यूज किया। बट x is less than 7, तो यहाँ जो x है वो 7 से लेस देन होने वाला है, सो मैं यहाँ 7 के पास साइन यूज करूंगा, वो है ओपन इंटरवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वे x टाइप एलिमेंट है इस सेट के अंदर पे x बिलोंग्स टू R है एंड x इक्वल एंड ग्रेटर देन, तो यहाँ जो x है वो इक्वल भी है और ग्रेटर भी है 3 के, तो यहाँ जो 3 पर साइन आएगा वो क्लोज इंटरवल का आने वाला है एंड x लेस देन एंड इक्वल 4, तो यहाँ जो x है वो 4 से लेस देन एंड इक्वल होने वाला है एक, सो जो यहाँ 3 और 4 के पास वो साइन है क्लोज इंटरवल के होने वाले हैं बिकॉज़ यहाँ 3 और 4 को इंक्लूड किया जा रहा है। इसी टाइप से जो थर्ड क्वेश्चन उसमें 0 को इंक्लूड किया जा रहा है, बट सेकंड वाले क्वेश्चन में 12 और 10 के बीच में लाई कर रही है वैल्यू, सो हमने दोनों वैल्यू को इंक्लूड किया, तो दोनों पे ओपन इंटरवल का साइन यूज किया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको आज वाली क्लास में पढ़कर अच्छा लगा होगा, आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज इस चैनल को लाइक करें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।